तो फाइनली पूरे 6 घंटे लगातार थिएटर में बिताकर देख डाले मैंने हाउसफुल 5 मूवी के दोनों ए और बी वर्जन्स। और सीरियसली घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप पर्सनली दोनों में से कौन सा वाला वर्जन पिक करते हो, एज मेकर्स ने सिर्फ किलर का फेस बदला है, बाकी दोनों का मोटिवेशन बिल्कुल सेम एंड क्लीशे। ये दो किलर वाली एंडिंग और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है ऑडियंस को एक ऑलरेडी एवरेज मूवी को दोबारा से थिएटर में जाकर दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों ही वर्जन्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड फील बिल्कुल सिमिलर ही रहता है। एक कॉमेडी मूवी के अंदर मर्डर मिस्ट्री वाला एंगल सुनने में जरूर इंटरेस्टिंग सा लगता है, बट यहां पर जबरदस्ती ठूसे गए इस मर्डर वाले एंगल में ना तो दूर दूर तक कोई मिस्ट्री फील होती है और ना ही सस्पेंस। अगर पास्ट में कोई भी एक बॉलीवुड मूवी थोड़ा बहुत इस किलर कॉमेडी वाले जॉनर को इंटरेस्टिंग बना पाई थी तो वो मेरे लिए है अब्बास मस्तान की 36 चाइनाटाउन। और यहां पर भी मेकर्स के पास अच्छा खासा पोटेंशियल था इस किलर वाले एंगल को लेकर एक भारी भरकम कंफ्यूजन वाली कॉमेडी क्रिएट करके ऑडियंस को एंटरटेन करने का, बट थैंक्स टू लॉर्ड फरहाद सामजी शिटी राइटिंग, जिसके चलते ये मूवी क्रिंजी डबल मीनिंग सेक्स सुक्स वाले जोक से ऊपर बढ़ ही नहीं पाती। ऑनेस्टली मूवी स्टार्ट काफी अच्छा लेती है, जहां अपने शुरुआती 10-15 मिनट में ये मूवी आपको थोड़ी सी होप देती है कि ये बफूनरी से ज्यादा अपने कैरेक्टर्स के बीच की सिचुएशनल कॉमेडी के ऊपर खेलेगी, बट सैडली वो खुशी ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती। ऑब्वियसली मैं दूर दूर तक इस मूवी से किसी भी लॉजिक की उम्मीद नहीं कर रहा था, एज आई ऑलरेडी नो कि ऐसी पिक्चरों में दिमाग का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, बट कम से कम एंटरटेनमेंट तो सही से करे। इन ऑल फेयरनेस पिक्चर के फर्स्ट हाफ में फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि थोड़ा बहुत फनी लगते हैं, बट उसके बाद फिर से वही क्रॉस वन लाइनर्स एंड लाउजी कॉमेडी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो फनी से ज्यादा फोर्स्ड और इरिटेटिंग फील होने लगता है। इतने अमेजिंग शार्प कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर्स लेने के बावजूद भी उनका बिल्कुल भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। और मैं यहाँ पर अक्षय कुमार की भी बात कर रहा हूँ, जो कि ट्रेलर की तरह मूवी में भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे थे, बट सक्सेस रेट केवल 50%। आई डोंट नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ हिज एज, बट उनकी कॉमिक टाइमिंग और चेहरे से एक टाइम पे जो एक नेचुरल हरामीपना छलकता था वो अब बनावटी सा लगने लगा है। इसके बाद अभिषेक बच्चन, जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त जैसे एक्टर्स की टाइमिंग भी बिल्कुल ऑफ नजर आई मुझे। यहाँ पर इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है इन सभी ने कि उनके कंपैरिजन में मुझे तीनों हीरोइंस की टाइमिंग ज्यादा बेटर लग रही थी। राजपाल यादव और जॉनी लीवर जैसे लेजेंडरी कॉमेडियंस को तो मानो जैसे ठीक से यूज करना ही भूल गए हैं मेकर्स। यहाँ पर भी जॉनी लीवर की इतनी ओवर द टॉप लाउड कॉमेडी विद जीरो हंसी इज गारंटेड। नाना पाटेकर का रोल मूवी में मोर ऑफ एन एक्सटेंडेड कैमियो ही था, विच वाज अगेन नॉट सो इंपैक्टफुल। खाली रितेश देशमुख, चंकी पांडे और श्रेयस तलपड़े ही 3 ऐसे एक्टर्स थे जो कि पूरी मूवी में कहीं पर भी ओवर नहीं जा रहे थे, जिसके चलते उनके सीन्स भी नेचुरली फनी लग रहे थे। बाकी डिनो मोरिया, फरदीन खान और चित्रांगदा कंपैरेटिवली सीरियस रोल्स में थे, जिसमें से डिनो मोरिया तो वाज कंप्लीटली वेस्टेड, बाकी दोनों एक्टर्स वर गुड इनफ। इसके अलावा बाकी हीरोइंस को तो मूवी में बस ग्लैम क्वेश्चन बढ़ाने और स्लीजी टच देने के लिए रखा गया है, जिसमें से डेब्यूटेंट सौंदर्या शर्मा का तो लिटरली शोषण हुआ है पूरी पिक्चर में। वैसे कहने को तो मूवी में उनका रोल एक लॉयर का है, बट ट्रीटमेंट उनको फुल टू एक डम सिडक्ट्रेस वाला दिया गया है। क्लीवेज शॉट से लेकर लिफ्ट में फंसा के हवा में उड़ा देना, बंदी को झुका देना, अरे बाप रे, यू कांट इवन इमेजिन। पिक्चर का सेकंड हाफ तो भैया ऑल ओवर द प्लेस है, जहां एक्चुअली में किसी भी किस्म की पागलपंती मच रही होती है। आप वेट ही करते रह जाते हो कि अब शायद कुछ फनी देखने को मिल जाए, फनी नहीं तो एटलीस्ट वो सो कॉल्ड मर्डर मिस्ट्री में ही कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ जाए, बट सैडली ऐसा कुछ नहीं होता एंड मूवी का 2 घंटे 45 मिनट का रन टाइम आपको फील भी होना शुरू हो जाता है। और इसका क्लाइमैक्स तो बाप रे बाप इज अ शेयर मेस, एंड ऊपर से एक और बड़े एक्टर का कैमियो भी डाल दिया उन्होंने, जो शिप में अचानक से ही प्रकट हो जाता है। पिक्चर में पुरानी हाउसफुल मूवीज का रेफरेंस मार मार के आपको भरपूर नॉस्टैल्जिया फील करवाने की कोशिश की जाती है, बट उसका भी मैजिक ज्यादा देर तक लास्ट लॉन्ग नहीं करता। पिक्चर का म्यूजिक एंड बीजीएम काफी बढ़िया है, तीनों ही गाने सुनने में काफी अच्छे लगते हैं एंड उन गानों का प्लेसमेंट भी उतना ही अच्छा है। इसके अलावा मूवी दिखने में भी काफी सुंदर सी लगती है, मानो जैसे इसका बजट ऑलमोस्ट हर एक फ्रेम में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, बट काश कि अगर उस बजट की चंद चीटें अच्छे राइटर्स को भी हायर करने में गिरा दी होती तो शायद आज बात कुछ और ही होती। तो ओवरऑल हाउसफुल 5 एक ऐसी एवरेज मैस है जिसको चाहे तुम जितनी भी लो एक्सपेक्टेशंस के साथ देखो, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।